बारिश का मौसम हो और गर्मियों की छुट्टियां भी हों तो कुछ स्पेशल बनाना तो बनता है। आज एक ऐसी ही रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ जिसे बनाना भी आसान है और खाने में तो इतनी टेस्टी है कि इसे खाने से कोई भी मना नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो बहुत हो गए कोरमा, कढ़ाई और बिरयानी। ईद स्पेशल में आज आप लोगों से कुछ नया डिफरेंट सा शेयर करूंगी जो कि शाम की चाय के लिए और बारिश के मौसम के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी कीमा रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्रिस्पी जायकेदार कीमा रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बैटर बनाकर तैयार करूँगी जिससे हम रोल की शीट बनाएंगे। मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको आपके घर से ही मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आधा किलो या 3 कप के बराबर मैंने मैदा ले लिया है। मैदे में डालूँगी 1 टीस्पून के करीब नमक, 3 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी मैं कुकिंग ऑयल का, और इसके अलावा 3 अंडों का भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। अच्छा, अंडे डाल देने के बाद हम लोगों ने मिक्स कर लेना है और इसे गूंदना है, बैटर बनाना है दूध की मदद से। दूध भी डाल सकते हैं या फिर पानी भी शामिल कर सकते हैं, या आधा दूध आधा पानी भी डाला जा सकता है। तो 3 कप मैदे के लिए मैं 3 कप ही दूध का इस्तेमाल करूँगी। दूध उबला हुआ और रूम टेम्परेचर पे है। अच्छा, 3 कप दूध को आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और मिक्स करते रहें इतना कि मैदा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। अगर आपको मैदे में गुठलियाँ नज़र आए ना तो आप इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लें ताकि बैटर स्मूथ और सिल्की बनकर तैयार हो। इसमें मैदे की गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब आप इसके कंसिस्टेंसी चेक करें, देखें चम्मच की बैक अच्छे तरीके से कोट हो रही है। बस इतने ही लिक्विड ही आप लोगों ने इस बैटर को रखना है। बैटर बना लें तो इसे एक साइड पर रख दें, किचन काउंटर पर ही छोड़ दें। चलें फिलिंग बनाकर जल्दी से तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो ऑयल डालने के बाद कढ़ाई में डाल दूंगी मैं कीमा, जो कि मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और वज़न में देखें तो कीमे का वज़न तकरीबन 400 ग्राम के बराबर है। आप लोग सेम रेसिपी बीफ से भी बना सकते हैं और चिकन के कीमे से भी ये मज़ेदार से रोल बनाए जा सकते हैं। अच्छा, कीमे को मिक्स करें, इसकी गुठलियों को ख़त्म करें और साथ के साथ इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देने के बाद कीमे को भून लें इतना कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, कीमा एकदम दानेदार सा भून जाए। भूनते वक्त कीमा थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगा, बस उसी पानी को आप लोगों ने ड्राई करना है। ये देखें कुछ इस तरीके से कीमा बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है, अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला गया है। अब इसमें डाल दें 1 से 2 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई। मैं रेड फ्रेश मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक डालूंगी मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून डालेंगे। इसके अलावा डालेंगे इसमें हल्दी 2 से 3 चुटकी। बस यही मिर्च मसाले इस स्टेज पर डालें और कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखिए, अब मटन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसे गलाना पड़ेगा, और गलाने के लिए मैं डालूँगी इसमें पानी। आप लोग चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 कप मैं पानी डाल रही हूँ। अच्छा सा मिक्स करेंगे कीमे को और कवर लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दूँगी, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट के बाद कीमा कुछ इस कंडीशन में आ गया है। कीमा गल तो चुका है मगर हल्का फुल्का सा आपको इसमें पानी नज़र आ रहा है। बस जी इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी कुछ सब्जियाँ। तो सबसे पहले तो मैं गाजर डालने लगी हूँ, तकरीबन 1 कप के बराबर है, जिसे मैंने मोटा मोटा सा चॉप करके रखा हुआ है। सेम कटिंग में डालेंगे शिमला मिर्च 1 कप बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे, और 1 ही कप डालूँगी मैं इसमें प्याज। तो यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स को मैंने एक ही साइज़ में और एक ही तरह की कटिंग में काट कर डाला है। अच्छा, सब्जियों में से कुछ आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हों वो डाल लें। सब्जियाँ नहीं डालना चाह रहे तब भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ कीमे से बना लें ये मज़ेदार से रोल। देखिए, इस स्टेज पर डाला है मैंने 1 टेबलस्पून के करीब सिरका। अगर सिरका नहीं है तो लेमन जूस डालें, तकरीबन 1 टेबलस्पून। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें और कीमे को और वेजिटेबल्स को भून लें। साथ के साथ इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। बस सब्जियों को आप लोगों ने इतना ही फ्राई करना है 5 से 6 मिनट के लिए कि सब्जियों का मॉइस्चर गायब हो जाए।
पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसमें। जैसे ही सब्जियां भुन जाएंगी, कीमा भुन जाएगा, फ्लेम को ऑफ करें और इसे एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम बना लेते हैं मज़ेदार से कीमा रोल के लिए शीट्स, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर एक फ्राइंग पैन को हल्का सा मैंने ग्रीस कर लिया है। अभी जो बैटर बना के रखा हुआ था ना, दूध, अंडे और मैदे की मदद से, उसका एक बड़ा चम्मच भर कर डालेंगे फ्राइंग पैन में। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और पूरे बैटर को फ्राइंग पैन में फैला दें। बस 20 से 30 सेकंड में ही ये शीट एक साइड से पक जाएगी, तो साइड को चेंज करें और 20 से 30 सेकंड के लिए ही दूसरी साइड से पकाएं। तो बेहतरीन सी कीमा रोल के लिए शीट्स तैयार हैं। हल्का सा कच्चा पका ही इसे रखें, मुकम्मल तौर पर पकाने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हल्के से डॉट्स आने लगे ना, बस उतार लें और दूसरी शीट सेम इसी तरीके से तैयार कर लें। अच्छा, दूसरी दफ़ा आपको ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में ये शीट्स बहुत ही आराम से बनती जाएंगी और ढेरों ढेर तैयार हो जाएंगी, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो देखें, सारी शीट्स मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी और तकरीबन 3 कप मैदे से 10 से 12 शीट्स बनकर तैयार होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए, सारी शीट्स मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। कीमा तैयार है, रोल बनाने के लिए शीट्स तैयार हैं। तो इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखिए, रोल बनाने के लिए एक शीट के ऊपर लगाएंगे हम लोग चटपटा सा करारा सा कीमा। 3 से 4 टेबलस्पून भर कर लगाएं। इस रोल को सील करने के लिए मैंने मैदे को पानी में घोलकर एक ग्लू या लई तैयार कर ली थी। सिंपल मैदा और पानी लेना है और एक गाढ़ी सी लई तैयार कर लेनी है। देखें, कुछ इस कंसिस्टेंसी में। तो बस कीमा रोल को हाफ तक फोल्ड कर लें और उसके बाद इस पर लगाइए मैदे का घोल, जो कि अभी मैंने बना कर रखा है। अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से अप्लाई करें और रोल को दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए सील कर लें। है ना आसान सी रेसिपी, और ये खाने में कोई इतनी लजीज बनेगी कि यकीन करें, एक रोल से तो आपका काम नहीं बनेगा, आप लोग मज़ीद खाएंगे और खाते ही चले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ईद का मौका है, कीमा तो हर घर में मौजूद ही होगा, अंडे और मैदा भी हर घर में मौजूद ही रहता है। तो ये रेसिपी बनाएं, देर ना करें। इंशाअल्लाह ताला सभी फैमिली मेम्बर्स को बहुत बहुत पसंद आएगी। अब रोल तो हमने बना लिए, अब इनको हल्का सा क्रिस्पी भी करना है और कलर भी देना है। तो सिर्फ आधा कप ऑयल लिया है मैंने फ्राइंग पैन में। एक एक करके रोल डालते जाएं और मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर लें दोनों साइडों से। अच्छा, आप ये टेस्टी कीमा रोल ग्रिल भी कर सकते हैं। ग्रिलिंग पैन पर हल्का सा ग्रीस करें और इन्हें ग्रिल कर लें, अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। देखिए, रोल दोनों साइडों से गोल्डन हो चुके हैं। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। बस जी, निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म रोल को मैं सर्व करूँगी केचप या फिर हरी चटनी के साथ। अभी मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, और बनाने में कितने आसान हैं। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो माशाल्लाह से एक यूनिक सी रेसिपी है, ट्राई करना तो बनता है। माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, ऊपर से ये रोल क्रिस्पी हैं और अंदर से इसमें भर भर कर मज़ेदार सा कीमा डला हुआ है। तो लग रहे हैं ना टेस्टी और शानदार। तो रेसिपी बनाना तो बनता है, रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।